हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में भारत के पावर ग्रिड ने अफ्रीका 50 के साथ में एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके बाद दोनों ही मिलके केनिया के अंदर एक पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट जो है वो चलाएंगे। और ये पहला प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया जा रहा प्रोजेक्ट अफ्रीका के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर इस टॉपिक को कंप्लीट समझने के पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाती है। रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 18 महीने के कॉम्बो पे, जहां पर ऑप्शनल और जीएस दोनों मिलता है, वो आपको 63,000 में 21 मंथ के लिए मिलने वाला। और ये ऑफर केवल 19 जनवरी तक वैलिड है। अब 21 मंथ क्यों? क्योंकि 21 मंथ के अंदर आपकी मोस्ट प्रोबेबली मेंस होगी 2023 की। इस कारण से जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करना है दोस्तों? SRC10। ठीक है, चलिए दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं इस टॉपिक को कि हुआ क्या। पहले समझते हैं कि अफ्रीका 15 से क्यों यह जॉइंट एग्रीमेंट किया गया। तो समझने की कोशिश करो कि अफ्रीका 50 क्या है। जब मैं बात करता हूं अफ्रीका की, तो अफ्रीका की आप बात जब सोचोगे तो आपको याद आएगा कि अफ्रीका एक ऐसा रीजन है जहां पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। और जब मैं ये कह रहा हूं तो आप मेरी ये बात फील कर पा रहे हो कि हाँ, अफ्रीका के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। ऐसी कंडीशन में अफ्रीका के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है। पर उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं पुल, उसके अंदर आते हैं ब्रिजेस, उसके अंदर आती हैं ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लाइंस। जब ये सारी चीजें आती हैं तो इन सब के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट। अगर अफ्रीका के अंदर नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है तो 130 बिलियन डॉलर से 170 बिलियन डॉलर तक पैसे लगेंगे, इतना अमाउंट लगेगा। इसी कारण से 2012 में एक डिक्लेरेशन हुआ अफ्रीका के अंदर, जहां पर अफ्रीका के अलग अलग देश आए। उन्होंने कहा कि हम लोग इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टर से, अलग अलग देशों से, हमारे खुद के जरिए और हमारी कुछ बैंकों के जरिए इस इन्वेस्टमेंट को करेंगे। जिसके बाद इस डिक्लेरेशन को नाम दिया गया प्रोग्राम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन अफ्रीका। और इसी डिक्लेरेशन के तहत ये अफ्रीका 50 बना। इस अफ्रीका 50 का काम था प्राइवेट इन्वेस्टर के जरिए, गवर्नमेंट के जरिए, वहां पर अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है और कई सारी बैंक्स है, उन सब के जरिए मनी को, फाइनेंस को मोबिलाइज करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, जहां पर मेनली एनर्जी वगैरह के लिए ये फाइनेंस जो है वो मोबिलाइज किया जाता है। आप देखोगे तो आज के समय में अफ्रीका 50 के 31 शेयर होल्डर हैं, 28 कंट्रियां हैं, और यहां पर आपको बैंक के रूप में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट और आपको बैंक अल मगरिब देखने को मिलेगा। तो ये अफ्रीका 50 है, जिसका काम क्या है? इन्वेस्टमेंट करना। अब मेरी बात आप फील करोगे तो आपको समझ में आएगा कि केनिया के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है उसको हो ना हो इन्वेस्टमेंट लाने का काम अफ्रीका 50 करेगा। दूसरी संस्था है इंडिया की, जिसका नाम है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड क्या है? पावर ग्रिड अगर आप देखोगे तो एक्चुअली ये पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है, जहां पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसे देते हैं, पब्लिकली ट्रेडेड है। बट इसकी जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है। इसे बनाया गया था 1989 के अंदर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 के तहत, जिसके बाद इसका पहले नाम था नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बाद में 1992 के अंदर इसका नाम चेंज करके पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। अब जो ये पावर ग्रिड था, इसने भारत के अंदर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट बनाने के काम शुरू किए। और आज के समय में आप भारत के अंदर देखोगे तो लगभग 50% से ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन के प्रोजेक्ट किसी के पास में है तो वो पावर ग्रिड के पास है। ये पावर ग्रिड का काम इन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को प्लान करना है, प्लानिंग हो जाए तो एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके बाद उसको बनाने के बाद मेंटेन करना भी है। मान लो किसी और ने कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है तो उस प्रोजेक्ट को ओन करना और ऑपरेट करने का काम भी यही पावर ग्रिड करता है। ये केवल इंडिया में नहीं करता है, पूरे विश्व के देशों में करता है, जहां पर आज आपको पावर ग्रिड के जो फुटप्रिंट्स हैं वो लगभग 22 अलग अलग देशों के अंदर देखने को मिलेंगे, जहां पर कुछ
बैकवर्ड रीजन भी शामिल है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जैसे कि साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका। यह दिखाता है कि पावर ग्रिड के पास ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए एक अच्छी एक्सपर्टाइज है। तो फिर आप लॉजिक लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि पावर ग्रिड हो ना हो ऑपरेशन वगैरह का काम वहां पर करने वाला है, टेक्निकल सपोर्ट देने का काम करने वाला है। तो आप समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट है केनिया का। केनिया के अंदर आपको रीजन दिखेगा लिसोस रीजन आपको यहां पर दिखेगा, और आप देखोगे लुसुक आपको यहां दिखेगा। इन दोनों के बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी 400 किलोवोल्ट की। वहीं आपको एक रीजन दिखेगा किसुमू, यहां पर ये पोर्ट रीजन है ना, आपको विक्टोरिया के पास में जस्ट मिला हुआ दिखेगा, ये जस्ट बॉर्डर पे ही है, लेक विक्टोरिया के पास में। और मुसागा आपको देखने को मिलेगा यहां पर। इन दोनों के बीच में एक और ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी। तो वेस्ट केनिया के अंदर ये ट्रांसमिशन लाइन जो है वो डेवलप की जाएगी, किसके जॉइंट कोलैबोरेशन से, पावर ग्रिड और खुद बोलो अफ्रीका 50, जिसके अंदर आपको ये पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जो है वो पूरे अफ्रीका के अंदर देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो पावर ग्रिड टेक्निकल और ऑपरेशनल असिस्टेंस देगा। और अब याद करो अफ्रीका 50 क्या देगा, अफ्रीका 50 अगर कुछ देगा तो वो इन्वेस्टमेंट देगा, जिसके बाद वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफ केनिया के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेगा और इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। तो फाइनेंस को मोबिलाइज करने का काम जो है वो अफ्रीका 50 करने वाला है। जिसके बाद इस प्रोजेक्ट का सिग्निफिकेंस, इस प्रोजेक्ट का महत्व क्या है, अब ये समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको ये पहला इंडिपेंडेंट पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है केनिया के अंदर। ये पहला इंडिपेंडेंट पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट होगा। इतना ही नहीं, पूरे अफ्रीका के अंदर ये पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप किया जा रहा है। क्योंकि कई बार प्राइवेट लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते अफ्रीका के अंदर, क्योंकि सीधी सी बात है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होने के कारण प्राइवेट मेंबर वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं जियो को ही कहूं तुम जाके ऑपरेट करो अफ्रीका के अंदर, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पहले उसको उतना खर्चा करना पड़ेगा, रिटर्न उतना नहीं मिलेगा, जिसके कारण से प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप वहां पर नहीं हो पाती थी। ये पहली बार हो रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद अफ्रीका के अंदर सप्लाई और रिलायबिलिटी वेस्टर्न केनिया में बढ़ने वाली है पावर ट्रांसमिशन की। क्योंकि ये प्रोजेक्ट कहां बने हैं, मैप जस्ट दिखाया था। अब तुमको इमेजिन हो रहा होगा कि हाँ सर वेस्टर्न केनिया का ही क्यों बता रहे थे। इतना ही नहीं, आप समझोगे तो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो उसकी वजह से कई सारे देश और कई सारे प्राइवेट इन्वेस्टर जो अभी तक अफ्रीका के अंदर निवेश नहीं करते थे, उन्हें भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलेगा, जिसके बाद अफ्रीका के अंदर इन फ्यूचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकते हैं। इवन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी इस रीजन के अंदर अब देखने को मिल सकते हैं इस प्रोजेक्ट के कारण। तो ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर इंडिया का रोल भी है। इसी कारण से आप कहते हो कि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे इंटरनेशनल बायलैटरल सारे प्रोजेक्ट जहां पर इंडिया का इंटरेस्ट शामिल है, वो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कारण से ये टॉपिक हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, जिसको अभी अभी हम लोगों ने कवर किया है। तो दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, नीचे कमेंट के अंदर एसआरसी 10 कमेंट जरूर से करना, क्योंकि दोस्तों एसआरसी 10 मेरी पहचान है। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेते हो या कहीं पे भी एसआरसी 10 कोड का यूज करते हो, जब वहां की स्पेशल क्लास को आप अटेंड करते हो या फिर आप कॉम्बैट को अटेंड करते हो और वहां पर अगर कोड मांगता है और आप डालते हो SRC 10, तो दोस्तों दिल मेरा भी धड़कता है। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो प्लस और आइकनिक के सब्सक्रिप्शन अभी अवेलेबल है। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको प्राइजेस जो हैं वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, साइंटिफिकली डेवलप्ड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। क्योंकि अधिकतर बच्चों को लगता है कि सर इतना बड़ा कोर्स है, याद कैसे करें, दिमाग में बैठा है कैसे, क्योंकि तुम स्ट्रक्चर तरीके से नहीं पढ़ते हो। यहां पर जो कोर्स बनाया है वो साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड है, जहां पर आप जो भी पढ़ोगे वो लॉन्ग टर्म तक रिवाइज रहेगा, वो आपके दिमाग में रहेगा। बार बार अलग अलग तरीकों से यहां पर इन कोर्सेज के अंदर रिवाइज कराया जाता है, आपको नोट्स अवेलेबल कराया जाता है। क्योंकि एक साधारण बच्चा जो होता है वो क्या करता है कि 5 घंटे पढ़ेगा ना, 3 घंटे नोट बनाने में लगाता है, पर आपको बने हुए नोट्स यहां पे मिलेंगे।
और नोट्स बनाने में एक और समस्या था कि नोट्स बनाने बैठते हैं तो आधी किताब ही छाप देते हैं, पूरी एक किताब वो है, किताब अपन ने अपनी खुद की अपने हाथ से लिखी हुई, क्योंकि पता ही नहीं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अब इमेजिन करो कि एक ऐसा नोट आपको मिले जो एक एक्सपर्ट द्वारा, जो सालों साल से 10 साल 12 साल 15 साल से यूपीएससी के लिए पढ़ा रहा है, इवन कई सारे लोग जो यूपीएससी के अंदर हैं उन्होंने एक नोट्स डेवलप किए हैं जो कंप्लीट इंपॉर्टेंट पार्ट के केवल, तो वो नोट्स आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अनअकैडमी के वो नोट्स आपको मिलते हैं, साथ में आपको ईएमआई की फैसिलिटी भी मिलती है, जहां पर 0% ब्याज दर से आप लोग ये लोन जो है, ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिसके जरिए आप मंथली पेमेंट भी कर पाओगे। वहीं एक और सब्सक्रिप्शन होता है आइकनिक सब्सक्रिप्शन, जो और भी बेहतर है। यहां पर एक 1-on-1 मेंटर मिलता है जो आपको हर एक पॉइंट पे गाइड करता है। बट अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लो और कोड यूज करो SRC10 और उसके बाद मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर या फिर वहां पर मेरा कांटेक्ट है उसके ऊपर, तो आपको पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप मेरे द्वारा मिलेगी, जहां पर मैं आपको वीकली टारगेट के तहत गाइड करूंगा। चाहे आप कोई भी कोर्स लो, उसके अंदर आपको अनअकैडमी के गाइड के साथ में एक मैं भी गाइड के रूप में मिलूंगा। तो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो और स्क्रीनशॉट मेरे को भेजो, कोड यूज करना है SRC10। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।